Hello and welcome back to our 6th video lecture on chapter 8 motion. So बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं some important graphs related to motion of object. तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं displacement time graph. सो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर दो एक्सिस प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के. वन विल बी द एक्स एक्सिस एंड द अदर वन विल बी द वाई एक्सिस. और इस एक्सिस पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. तो हम जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट्स लेने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राफ. सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. सो बच्चों मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा. तो हम हमारे ऑब्जेक्ट के रेस्ट वाले स्टेट को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो हम हमारे एक्स और वाई एक्सिस को कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे. तो याद रखना बच्चों कि हम एक्स एक्सिस पर वो क्वांटिटी लेते हैं जो खुद चेंज होती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं करते, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है. और हमें पता है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो अपने आप चेंज होगी. इसलिए हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमारा जो रेफरेंस पैरामीटर है वो है टाइम. हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है या नहीं. क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. तो हमारा ग्राफ कैसा होगा बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा. करेक्ट. सो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. करेक्ट. यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओ. हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक वॉल से, करेक्ट, एक वॉल से इनिशियली 5 मीटर के डिस्टेंस पर है. करेक्ट. और टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह रहा है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं ट्रैवल कर रहा है, ये वॉल से रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है. तो हम इसको ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख रहे हो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है. तो हम हमारे वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मार्क कर देंगे 5 मीटर और शो करने की कोशिश करेंगे कि टाइम के साथ ये 5 मीटर की पोजीशन चेंज नहीं रह रही है, ये कांस्टेंट रह रही है. करेक्ट. सो कुछ इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो अब सेकेंड टाइप का मोशन लेंगे, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. सो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो हम इस तरह के मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट का डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो इक्वल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. करेक्ट. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. उसी प्रपोर्शन में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा. ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है, जहाँ पर आप साफ तरह से देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तीसरे तरह का मोशन हो सकता है ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन. आई होप आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है. बट दूसरे तरह का मोशन होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करता है. करेक्ट. ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. करेक्ट. सो व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम वी से दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर एक्सेलरेशन एंड सच अ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हम एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट को कुछ इस कर्व्ड ग्राफ के फॉर्मेट में शो कर रहे हैं. तो कर्व ग्राफ में क्यों शो कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लीजिए कि इनिशियल टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है. करेक्ट. फिर टाइम थोड़ा सा भी चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट लार्ज अमाउंट से क्या हो रहा है, इस ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है. आप देख सकते हो हमारे एक्स एक्सिस पर कि फॉर अ स्मॉल टाइम चेंज देर इज़ अ लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो थोड़े से समय में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज़ अंडर एक्सेलरेशन. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सेकेंड ग्राफ देखोगे यूनिफॉर्म मोशन का, यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल देखिए और डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल देखिए, दोनों इक्वल है. बट ऐसा आपको इक्वालिटी एक्सेलरेटिंग बॉडीज़ में नज़र आने वाला नहीं है.
So since here in the third graph object is under acceleration, we say that such a motion is called as non-uniform motion. So हम यहाँ पर समराइज कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर शो करना है तो आप फर्स्ट ग्राफ देख सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। सेकेंड ग्राफ में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है जहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे हैं सच दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट। थर्ड ग्राफ में अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट इज़ अंडर एक्सेलरेशन जहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, वो बढ़ते जा रही है, करेक्ट। सो इस तरह से आप ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को, ऑब्जेक्ट के मोशन को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपका दूसरा टाइप का ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, करेक्ट। सो जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेलोसिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ऑब्जेक्ट के वही सारे मोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट केस वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो वी टेक द एक्स एंड वाई एक्सिस, our x-axis represents time, y-axis represents velocity. Now since the object is at rest, so the value of velocity must be 0, correct? So as the time proceeds, velocity will have to be 0. तो हमारा ग्राफ कहाँ लाई करेगा, x-axis पर लाई करेगा। आप देख सकते हो हमारी x-axis रेड कलर से हाईलाइट हो गई है, करेक्ट, which represents that the value of velocity is 0 and hence we say that the object is at rest, correct? So we go for the next type which is object in uniform motion. So uniform motion का मतलब होता है that object is moving, velocity is not 0 but the object's velocity is constant. शायद पॉसिबली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है बट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से हम हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कि हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। प्लीज़ रिमेंबर हियर आवर वाई एक्सिस इज वेलोसिटी, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ अलग थे, वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में थे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी एक्सिस है। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर ये शो करने की कोशिश की है दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। लेट अस गो फॉर द थर्ड, object under positive acceleration. So obviously on the velocity time graph, your graph must be a straight line with increasing velocity in equal time intervals. तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, करेक्ट। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज अंडर positive acceleration, correct? So this is a very simple graph to represent the positive acceleration of object. In the same way we can represent object under negative acceleration. So हमारे velocity time graph पर negative acceleration कैसे show करेंगे? Obviously टाइम के साथ हमारी velocity क्या होनी चाहिए, decrease होनी चाहिए, correct? So here you can observe the velocity of the object decreases with time. So as the time proceeds, the value of velocity goes on decreasing with respect to time, okay? So finally we can summarize in the first case when object is at rest, the value of velocity is 0, hence we represent the graph, we highlight the graph on the x-axis. In the second case object is in uniform motion, so velocity of the object will be constant. So we represent with a horizontal line which is having an intercept on the y-axis, correct? Then we go for the third graph where object is under positive acceleration. So since here acceleration is positive, it also holds a constant value, correct? So here object may undergo an acceleration of let us say 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितने अमाउंट से बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट। सो हियर एक्सेलरेशन में बी अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सच अ मोशन विल ऑब्वियसली बी कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सेलरेशन होता है। और ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम स्पेसिफिकली
काइनामेटिकल मोशन भी कहते हैं। करेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय काइनामेटिकल मोशन? अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज काइनामेटिकल मोशन. So please remember students, a motion in which velocity is constant is called as uniform motion, and a motion in which acceleration is constant is called as kinematical motion. Then in the fourth case, the acceleration is negative, so here acceleration may hold a negative constant value, and hence it will be a non-uniform motion, or you can call it as a kinematical motion. So this is all about velocity time graph. So now let us go with the third important topic. Area under velocity time graph is displacement. So this is very important. Please remember students, the area under the velocity time graph is nothing but the displacement covered by the object. Let us try to understand. Let us take a velocity time graph of uniform motion. Correct. So here you can observe the velocity of the object is constant. So here we can say that velocity is constant, and let us say that the value of velocity of the object is u. Correct. So object की velocity की value कितनी है? u. I hope आपको पता है u represents initial velocity. क्योंकि यहाँ पर velocity constant है, तो जो हमारी initial velocity है after time t, करेक्ट, वही हमारी फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी. करेक्ट. सो यहाँ पर थ्रू आउट विथ टाइम ऑफ टी, करेक्ट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमारे u की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, वो क्या रह रही है? कांस्टेंट. करेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही. सो देखिए यहाँ पर मैंने u से रिप्रेजेंट किया है y एक्सिस को, आप v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपने सर u क्यों यूज़ किया. करेक्ट. यू कैन ऑल्सो यूज़ द वेरिएबल v. करेक्ट. नाउ हियर आई हैव यूज्ड u बिकॉज वट एवर इज द इनिशियल वेलोसिटी is nothing but the final velocity of the object. Correct. Because since the motion is uniform, the velocity will never change with time. और ये आप हमारे ग्राफ में भी देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ के नीचे का एरिया. करेक्ट. नाउ व्हाट विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ? हमारा ग्राफ है ये रेड कलर की लाइन जो हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे का एरिया हम पहले हाईलाइट करते हैं, और आप देख सकते हो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है रेक्टेंगल. सो लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. आप देख रहे हो हमारे रेक्टेंगल का लेंथ है टाइम और ब्रेड्थ है वेलोसिटी विच इज़ u. सो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? ut. करेक्ट. विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो हमें एरिया का फॉर्मूला मिल गया विच इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम. अब इस तरह से अब हम वेलोसिटी का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो हमें पता है कि हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? u. सो हमने v की जगह लिखा u विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ut. सो हम रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पर टर्म्स को. सो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया ut. करेक्ट. अब आप ये दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करिए, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा. इन अदर वर्ड्स द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज़ गिवन बाय A इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और ये ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहा है? 5 सेकेंड के लिए. करेक्ट. सो आप ये पता कर सकते हो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट अगर 5 सेकेंड के लिए चल रहा है तो कितना दूर जाएगा. सो आपको क्या करना है? इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 25 मीटर. करेक्ट. सो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड. इस तरह से आप ग्राफ को ऑब्जर्व करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऑब्जर्व करके उसका एरिया कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितना दूर ट्रैवल करने वाला है. In this way we say that if you know the area under velocity time graph, you can easily calculate the displacement of the object. So I hope आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा. यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मदद से ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मदद से हमने ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. और फाइनली वी हैव सीन दैट द area under velocity time graph is nothing but displacement. In the next video lecture we will come up with the numericals based on
the displacement time and velocity time graph. Till then, stay tuned for the next video lecture.